कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। सब लोग माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण। सब लोग माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा जी। सबका स्वागत है सत्र में। हाँ जी। तो बहुत सारे भक्त हैं, वो रेगुलरली आ रहे हैं जपा सत्र में, और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप शिल प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए इतना संघर्ष किया था उसको हम अ, अपना रहे हैं। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जब से आप इस जपा सत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उससे ये भी आपको पता होगा कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे हो रहा है। बराबर है। तो हमारे ग्रुप में से काफी लोग हैं जो रेगुलर आते हैं, है ना जी। रेगुलर आते हैं, देखा है हमने, एक रूटीन बना लिया है ना। ऐसे 25-30 लोग हैं ऐसे जो रेगुलरली आते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन 25-30 लोगों को इतना क्या बोल सकते हैं, इतना उनके मन में एक चीज बैठ गई होगी कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, या इसके बिना मेरा जीवन और दुष्कर बन सकता है, इस तरीके से। तो भगवान के नाम का केवल यही फायदा नहीं है कि हम आध्यात्मिक प्रगति करें, इससे भी दुगना फायदा ये होता है कि हमारा भौतिक कार्यकलाप और सांसारिक कार्यकलाप में भी स्थिरता प्राप्त होती। मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवान के नाम का जो प्रभाव है आध्यात्मिक तो होता ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमें हमारा जो सांसारिक कार्यकलाप होता है, जो डे टू डे की रूटीन हमारी जिंदगियां होती है, जिसमें हमें काफी कर्तव्य निभाने होते हैं, उसमें भी काफी स्थिरता आती है। जी। कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है? जो लोग सुबह आते हैं फिंगर को रेज कीजिए। आप लोगों ने इसका जरूर अनुभव किया होगा कि जब से हम सुबह का चैंटिंग में भाग लिए हैं, तो आध्यात्मिक तो पता नहीं है, अनर्थ तो अभी भी है, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है कि मेरा पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, घरेलू जीवन या फिर सामाजिक जीवन में काफी स्थिरता आई है। या आप लोगों ने इसका अनुभव जरूर किया होगा। ये जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ है या रिश्तेदारी है, जो भी है, इसमें आपको एक स्थिरता आई होगी। हम्म। तो लेकिन ये सही मायने में हरिनाम का प्रभाव नहीं है। हरिनाम का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि हमें भगवान कृष्ण और प्रभुपाद जी से प्रेम होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसका लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए। ठीक है। देखिए, जपा तो हम करेंगे, हम रोज करते हैं, लेकिन जपा में नमक डालने का काम आप रोज करते रहिए। नमक डालने का अर्थ है आप उसको जीवित बनाइए। हरे कृष्ण जप को यंत्रिक मत बनाइए। जीवित का अर्थ है कि आप उसमें अपने इमोशन डालिए। जिस तरह से खाने में नमक डालने से खाना अधिक स्वादिष्ट बनता है, उसी प्रकार से हम जपा में जब अपना भावनाएं डालते हैं, तो जपा कृष्ण के लिए बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसलिए हम उस जपा को स्वादिष्ट बनाना है, ये हमारा दायित्व है। तो हर एक जपा के समय, हर एक माला के बाद भगवान से प्रार्थना करते रहिए। इससे हमारा, है ना, जपा भी बेहतर होगा और कृष्ण आपको बहुत सुख प्रदान करेंगे इसमें। ठीक है। और कुछ संसार में है नहीं, आपको पता है। इस संसार में हरिनाम के सामने कोई भी चीज बड़ी नहीं है ना। आप कितना भी कोशिश करें, हरिनाम के जैसा कोई आसरा हमको दे नहीं सकता। और ये जो सुबह जपा में आते हैं ना भक्त, काफी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो 1 साल से आ रहे हैं, 1.5 साल 2 साल से भी आ रहे हैं, ऐसे भी भक्त हैं। मैं कभी कभी खड़ा कर लेता हूँ किसी कारणवश, लेकिन मुझसे भी अच्छे यहाँ पर भक्त हैं जो रेगुलर आते हैं। तो जिसने इस रूटीन को अपना लिया, मेरा दावा है वो भक्ति में टिका रहेगा। बस प्रोवाइडेड दैट कि उसमें एक चीज होनी चाहिए सुबह के जपा के बाद,
कि उसमें विनम्रता आनी चाहिए, और दूसरा है संशय के बादल उसके हृदय में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये दो चीजें अगर उसके पास है ना, रोज जपा में आ रहा है और विनम्रता है, संशय के बादल नहीं है मन में, फिर वो व्यक्ति लंबे रेस का घोड़ा बन जाता है जो हमेशा चलता ही रहता है। तो केवल जपा में आने से व्यक्ति टिका नहीं रहेगा, उसमें दो चीजें और चाहिए, विनम्रता भी चाहिए और दूसरी है कि संशय नहीं चाहिए हमारी इस परंपरा के प्रति या सत्संग के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो हम सब लोग जपा करेंगे। आप गुरुदेव सबका बहुत चरण प्रणाम, श्री भक्ति चरण शिल प्रणाम। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। Eternal